सच्चे दरबार की जय। पानीपत का प्रथम संग्राम जो 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आंकड़े बताते हैं कि उस समय बाबर की सेना में कुल 12,000 सैनिक थे और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक, 1,000 हाथी व अश्व थे। यानी इब्राहिम लोदी की तुलना में बाबर की सेना न के ही बराबर थी। किंतु क्या आप जानते हैं इस युद्ध में कौन जीता? इस युद्ध में जीत का सेहरा बाबर के सर पर सजा। किंतु यह आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना क्यों व कैसे घटी? क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना में एकता, अनुशासन और संगठन का सरासर अभाव था और वहीं बाबर की सफलता का श्रेय उसके सैनिकों के सैन्य संगठन एवं आपसी सहयोग को दिया जाता है। कहा भी गया है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अर्थात यदि हम संगठित हैं तो हम खड़े हैं, किंतु अलग होते ही हम गिर जाते हैं। हमारे वेद भी यही कहते हैं, संघे शक्ति युगे युगे। अर्थात हर युग में संघ की शक्ति का महत्व रहा है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जो हमें संगठन की शक्ति का एहसास करवाती हैं। किंतु भक्तजनों, विचार करना होगा, यदि संसार के छोटे छोटे लक्ष्य हमसे एकजुट होकर, संगठित होकर चलने की मांग करते हैं, तो गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनका एक ही लक्ष्य है और वह है विश्व में शांति की स्थापना करना, तो विचार कीजिए, यदि मिशन विराट है, लक्ष्य महान है, तो ऐसे में हम सभी अलग थलग होकर कैसे रह सकते हैं? और इसीलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भी हमें समझाते हैं कि अलग थलग जो रहता है वह पथ पर ही गिर जाता है। इसलिए गुरु भक्तों, हमें संगठित होकर इस पथ पर आगे बढ़ना होगा। एक बार कुछ युवा भक्तों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रश्न रखा। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी, विश्व में शांति कब आएगी? तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि यह तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जितना तुम संगठित होकर कार्य करोगे, उतनी ही शीघ्र विश्व में शांति आएगी। श्री गुरु महाराज जी हमें अक्सरात ही समझाते हैं कि सबके साथ संगठित होकर जो भी कदम बढ़ाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। अर्थात हम सभी को संगबद्ध होकर चलना है। गुरु भक्तों, हम देखते हैं जैसे सैनिक सामान्यतः कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, किंतु जब सेना की टुकड़ी को किसी पुल से गुजरना होता है तो उस समय सेनापति उन्हें आदेश देता है कि कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय सभी सेना कदम से कदम मिलाकर चलती है तो उनके संगठित पद चापों के द्वारा ऐसी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं जो मजबूत से मजबूत पुल को तोड़ने का भी सामर्थ्य रखती हैं। इसलिए गुरु भक्तों, इस समय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी गुरुदेव कहते हैं कि यदि सभी ब्रह्म ज्ञानी साधक संगठित हो जाएं तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ऐसे कलिकाल के समय में भी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अज्ञान रूपी महिष का तुमुल नाद हो रहा है,
जिसका भेदन करने के लिए व्यक्तिगत ऊर्जा से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तो पूल ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा का सघन रूप चाहिए, और जो मात्र समष्टि या लोगों का समूह ही प्रदान कर सकता है। और इसके लिए इस समय एक एक ज्ञानी साधक को अपनी भाव भरी भागीदारी निभानी होगी। अपनी अपनी साधना का ज्योतिर्मय अंश एकत्रित करना होगा, और तब कहीं जाकर एक विराट अज्ञानासुर मर्दनी शक्ति की रचना होगी, जो अपने ज्ञान खड्ग के द्वारा इस नवयुग का आह्वान कर पाएगी। तो गुरु भक्तों, यह बात सिद्ध है कि संगठन में ही शक्ति है, और संगठित होकर ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर वह क्या कारण है जो हम सभी संगबद्ध होकर चल नहीं पाते हैं? क्या कारण है कि हम अपने ही संगठन से दूर चले जाते हैं? तो आइए इन्हीं कुछ कारणों पर हम विचार करते हैं, और साथ के साथ इनके जो समाधान है इनके ऊपर भी विचार करते हैं। संगठन में सबसे पहली जो बाधा है वह है अहंकार, अर्थात हमारी मैं। एक बार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में बहुत सारे शिष्य उपस्थित थे। श्री गुरु महाराज जी ने सभी साधकों की ओर दृष्टिपात करते हुए एक प्रश्न किया। गुरु महाराज जी ने पूछा, अच्छा यह बताओ, समस्त मानसिक रोगों का मुख्य कारण क्या होता है? जब किसी भी साधक को कोई उत्तर नहीं आया, तो उस समय श्री गुरु महाराज जी ने इसका स्वयं समाधान देते हुए कहा, अहंकार। महाराज जी ने कहा कि समस्त मानसिक रोगों का मुख्य कारण अहंकार ही होता है। गुरु भक्तों, जब हम संगठन में कार्य करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बाधा है जो वह अहंकार की आती है। अहंकार के कारण हम मिलजुल कर काम नहीं कर पाते और अपने ही लक्ष्य से कोसों दूर हो जाते हैं। और इसलिए गुरु भक्तों, यदि हम यह चाहते हैं कि हम संगठित होकर काम करें, हम संगबद्ध होकर चलें, हम सफलता के श्रेय को प्राप्त कर लें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अहम अर्थात अपनी मैं के कद को छोटा करना होगा, अपने अहंकार को छोटा करना होगा, तभी हम संगबद्ध होकर चल सकते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी उदाहरण आती है समुद्र की अद्भुत जीव शार्क, जिसके जीवन से हम इस सत्य को जान सकते हैं। शार्क जो 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती है, जब वैज्ञानिकों ने उसके इस विलक्षण गति को देखा तो उन्होंने इस पर शोध किया और उन्होंने देखा कि शार्क के इस गुण का कारण है शार्क की त्वचा और पानी के बीच का सामंजस्य। क्योंकि तेज गति से चलने वाली शार्क के स्केल्स सुस्त शार्क की तुलना में छोटे होते हैं, और जिसके कारण छोटे स्केल्स के कारण पानी का तनाव और खिंचाव कम हो जाता है और वह अधिक गति से आगे बढ़ पाती है। तो गुरु भक्तों, जिस प्रकार शार्क की त्वचा और पानी के बीच का सामंजस्य हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर हम किस प्रकार तीव्र गति से बढ़ सकते हैं, और वहीं शार्क के जो छोटे स्केल्स हैं जिसके कारण पानी का खिंचाव कम हो जाता है, इसी प्रकार जब एक साधक संगठित होकर आगे बढ़ता है भक्ति पथ पर, तो उसके लिए उस साधक को अपने स्केल्स अर्थात अपने अहम को, अपनी मैं के कद को धीरे धीरे छोटा करना होगा, और तभी हम जाकर संगबद्ध होकर कार्य कर सकते हैं। तो गुरु भक्तों,
अहंकार होता तो सबके बीच में है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, तो किसी में बहुत ज्यादा होता है। किंतु एक साधक आत्मविश्लेषण के द्वारा अपने अंतर के उस अहंकार के कद को पहचान सकता है। और एक साधक यदि किसी साधक के भीतर अहंकार का कद बहुत बड़ा है तो उसके लिए संगठन में कार्य करना उतना ही कठिन हो जाता है। मुझे याद है एक बार एक साधक ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपने मन के विचार को रखते हुए कहा कि गुरु महाराज जी, ना जाने क्यों मैं छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता हूं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, यह सूक्ष्म अहंकार होता है। गुरु महाराज जी ने कहा, जब हमारा मन बार बार परेशान होता है तो सूक्ष्म अहंकार के कारण ही हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे अहंकार को चोट लग जाती है और हम विचलित हो जाते हैं। गुरु भक्तों, हमें किसी की बात का कितना बुरा लगता है इसी से तो पता चलता है कि हम कितने अभिमानी हैं, और हम कितना किसी को क्षमा कर पाते हैं इसी से तो पता चलता है कि हम कितने विनम्र हैं। रामकृष्ण परमहंस जी अहंकार के विषय में बहुत ही अच्छा समझाते हैं। उन्होंने कहा, जब हम एक प्याज को छीलते हैं तो क्या पाते हैं? पूरे के पूरे प्याज में मात्र छिलका ही होता है, और वह छिलका जो परत दर परत खुलता ही जाता है। जिस प्रकार एक प्याज की अनेकों परतें होती हैं, उसी प्रकार गुरु भक्तों इस अहंकार की भी एक नहीं अनेकों परतें होती हैं जो साधक को इस भक्ति पथ पर विचलित करती रहती हैं। और वह परतें हैं ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, अहंकार, मान सम्मान की इच्छा इत्यादि अनेकों परतें हैं। और जब एक शिष्य आत्मविश्लेषण कर, स्वाध्याय कर, अपना चिंतन कर, स्वयं को एक यंत्र मात्र बनाकर गुरु के श्री चरणों में उपलब्ध करवा देता है, तो उस समय वह गुरु सत्ता अपने शिष्य के अहंकार की एक एक परत को उखाड़ देते हैं। और जानते हैं, इस प्रक्रिया में शिष्य को कष्ट होता है, उसे पीड़ा का एहसास होता है। कई बार तो उसे यह भक्ति पथ अत्यंत कठिन लगने लगता है। वह प्रार्थना करता है कि गुरुवर बस अब और नहीं। वह सद्गुरु जो हमें अनंत प्रेम करते हैं, गुरु सत्ता अपने कार्य को विराम नहीं देते। सद्गुरु का कार्य चलता रहता है और उस अंतिम परत तक गुरु उस कार्य को पूर्ण करते हैं। यह गुरु का प्रेम है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भी यही कहते हैं कि गुरु हर हालत में अपने शिष्य के अहंकार को तोड़ता ही तोड़ता है, क्योंकि गुरु भक्तों इस भक्ति पथ पर अहंकार शिष्य के लिए सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा। इसी कारण तो मन विचलित होता है और इसी कारण हम अपने संगठन में एकजुट होकर कार्य नहीं कर पाते हैं और अति शीघ्र परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए गुरु अपने भक्त के जीवन में अनेकों ऐसी परिस्थितियों के माध्यम से बार बार उसे चोट मारते हैं, और जो शिष्य अपने गुरु से प्रेम करता है, सद्गुरु के मिशन से प्रेम करता है, वह गुरु के ही श्री चरणों में प्रार्थना करता है और प्रयासरत रहता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वह भक्त, वह साधक इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ता है, अपने इस अहंकार के कद को कम करता जाता है, धीरे धीरे इसका त्याग करता रहता है, और वही साधक गुरु के इस महान मिशन के संगठन का मजबूत अंग बन पाता है। तो गुरु भक्तों, इस संगठन में जो दूसरी बाधा है वह है नकारात्मकता। एक बार
एक साधक ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रश्न रखा। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि हमारा कौन सा विचार सकारात्मक है और कौन सा विचार नकारात्मक है? श्री गुरु महाराज जी ने इसका समाधान देते हुए कहा, प्रत्येक वह विचार जो आपकी भक्ति को दृढ़ करे, जो आपको मिशन के संगठन की मजबूत कड़ी बना दे, वह सकारात्मक है। प्रत्येक वह विचार जो आपको गुरु के संगठन से तोड़ दे, वह नकारात्मक है। गुरु भक्तों, इतिहास में महासिंह के जीवन की घटना आती है। महासिंह जो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का शिष्य था। बात उस समय की है जब महासिंह गुरुजी एवं अन्य सेना के साथ आनंदपुर साहब के किले में घिर चुका था और उस समय मुगल सेना ने श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को एक संदेश पत्र भिजवाया और जिसमें उन्होंने पाक कुरान की कसम खाते हुए कहा कि आप इस किले को हमारे हवाले कर दें और हम बिना किसी अवरोध के आपको यहां से जाने देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो उस समय मुगलों की इस चाल से भली भांति अवगत थे, वह जानते थे कि यह सब झूठ बोल रहे हैं और यह सैनिकों के बाहर जाते ही उन सबको खत्म कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो महासिंह था, वह इस रहस्य को जान नहीं पा रहा था। महासिंह के मन में नकारात्मक विचारों ने आना प्रारंभ कर दिया। महासिंह ने सोचा कि गुरु साहब का फैसला ही गलत है। यदि मुगलों ने कसम खाई है तो हमें सबकी जान बचा लेनी चाहिए। विडंबना देखिए, महासिंह, आज महासिंह को मुगलों की खाई कसम पर विश्वास था, पर अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं था। उसे अपने गुरु के लिए निर्णय पर विश्वास नहीं था। और आज महासिंह नकारात्मक विचारों में इस प्रकार ग्रसित हुआ कि अपने सद्गुरु के ऊपर संदेह कर बैठा। गुरु भक्तों, अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह संदेह एक ही दिन में उत्पन्न हुआ? नहीं। एक बार यही प्रश्न एक गुरु भक्त ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखा। उन्होंने कहा, महाराज जी, मन में संशय आता ही क्यों है? गुरु महाराज जी ने कहा कि संशय कभी भी एक ही दिन में नहीं आता। सबसे पहले मन में एक विचार उठता है और यदि समय रहते उस विचार का समाधान ना किया जाए तो विचारों की परत खड़ी हो जाती है और फिर वही स्थायी विचार शंका का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को मन में उठने वाले एक एक नकारात्मक विचार का शीघ्र ही निवारण करना चाहिए। किंतु इधर महासिंह, तुम आज नकारात्मक विचारों का निवारण करने की जगह उन्हें पोषित करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह विकारग्रस्त होता चला गया और अपनी भ्रष्ट सोच की विषैली बूंदों का छिड़काव अन्य साथियों पर भी करने लगा। आज महासिंह ने जिस थाली में खाया और उसी में छेद करने लगा। कहां तो महासिंह गुरु भक्ति के शिखर को पाने के लिए निकला था, किंतु आज अपनी नकारात्मक सोच के कारण शिष्यों को गुरु चरणों से दूर करने का महापाप कर बैठा। 39